नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन बिल्कुल अगर याद कर लिए तो आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 20, उसमें आपका 20 में 20 बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो वीडियो में 10 क्वेश्चन देखेगा और भाग जाएगा, 20 क्वेश्चन देखेगा चला जाएगा, 30 क्वेश्चन देखेगा चला जाएगा, यहाँ तक कि वो 40, 50, 70 क्वेश्चन देख लेता है और चला जाता है। यहीं से उसका काम हो जाता है बेकार। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा देखना है। 100 क्वेश्चन है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100 क्वेश्चन है। अगर आपने इनको तैयार कर लिए तो यकीन मानो आपको बोर्ड एग्जाम में जो 20 प्रश्न आते हैं उनमें से पूरे में पूरे करके आओगे 24 फरवरी को। तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। सबसे पहला 24 फरवरी का पेपर है आपका। अब इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है बहुविकल्पी प्रश्न की, बस मात्र आपको इतना ही करना है। कौन सा? तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। अब जो चंद्रगुप्त है वो रचना की विधा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसको आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट करते जाएं। जिसका आंसर नहीं पता हो तो शांति से किलो आंसर देखें और इसको याद करते जाएं क्लास में ही। ऐसा करना कि बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाए, बाकी दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाटक। क्या होगा? नाटक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। आपके सामने दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है आपको बताना है। कमेंट करके बताएंगे इसमें 4 ऑप्शन में से आपका कौन ऑप्शन से सही होगा। फटाफट कमेंट करेंगे जिसको आता हो, जिसको नहीं आता तो याद कर लो। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो OMR सीट पर आप लोग इसको फिल करोगे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। अब इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें बताना है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं तो कौन है, एक बार बताएंगे। क्या विनय मोहन शर्मा है? बिल्कुल नहीं है। मनु भंडारी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है उपेंद्र नाथ अस्क। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा? आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। थोड़ा आपको देखो, आप जब 50 क्वेश्चन पर पहुंचोगे तो थोड़ा आपको बोरिंग फील होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ये 1 घंटे बिल्कुल अच्छे से कर दिया, तैयार कर लिया, तो आपका 20 प्रश्न में से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके लेखक कौन है? इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं आपको बताना है। हमने गलत बोल दिया। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इस जो लेखक हैं, किस युग के लेखक बताना आपको, किसके लेखक हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताएंगे एक बार। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, बाण भट्ट की आत्मकथा के। किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा और ये वाला आंसर आ जाएगा। जिसको आंसर आता हो तो फटाफट कॉमेंट में जरूर बताएं, जिसको नहीं आता है तो याद करते जाएं, बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? निम्न में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। एक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक से अगर आपने ये वीडियो को अगर कुछ भूल भी जाते हो तो किस प्रकार से आप लोग कर क्या होगा बोर्ड एग्जाम में, वो लास्ट में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनको याद करो, अगर याद नहीं होते हैं तो लास्ट में वो ट्रिक भी देखें किस प्रकार से आपको करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? अंधेर नगरी। किसका? अंधेर नगरी, ठीक है। ये नाटक नहीं है। बाकी सब नाटक किनके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कौन है रीतिबद्ध काव्य धारा के लेखक कवि? आपको बताना है एक बार 6 नंबर क्वेश्चन में कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास इसके कवि हैं। इसके बाद क्या लिखा है? पद्मा भरण के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद्मा भरण के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सेनापति हैं। इसके बाद केशव, पद्माकर और भूषण। इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है वो पद्माकर। क्या होने वाला है? पद्माकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना
कौन सी है? इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इसमें से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है राम की शक्ति पूजा। ठीक है। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा किसकी रचना है? फटाफट कमेंट में बताएंगे ठंडा लोहा किसकी रचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा? प्रयोगवादी कवि हैं। कौन है प्रयोगवादी कवि? तो आपको बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार करके जरूर जाना सभी को। क्या दिया है? आंगन के पार द्वार इसके रचयिता कौन है? आंगन के पार द्वार इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय जी इसके रचयिता हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा? करुड़ रस का स्थायी भाव। अब आपको स्थायी भाव पेपर में जरूर आता है। जितने भी आपके रस हैं, ज़्यादा तो नहीं, उन सभी रस के स्थायी भाव जरूर याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन 100% पक्का होता है। तो इस वीडियो को देख लो, बस आपका 20 में 20 बिल्कुल 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है? करुड़ रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो करुड़ रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है? शोक है। फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसका स्थायी भाव क्या होगा। हास्य का स्थायी भाव इस क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12? चरण कमल बंदौ हरिराई। क्या लिखा? चरण कमल बंदौ हरिराई में प्रयुक्त अलंकार। इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा अलंकार। ये आपके सामने एक लाइन लिखी है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो अलंकार होने वाला है वो रूपक। कौन सा? रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो और रट लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? इसमें लिखा रोला। क्या लिखा? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? कौन से? रोला छंद में। तो इसमें जो मात्राएं होती हैं वो 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 इसमें मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? अभ्यागत शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो इसमें आपका जो अभ्यागत है तो किस में टूटेगा? अभी धन आगत। क्या होगा? अभी धन आगत। इसमें जो उपसर्ग है वो अभी होने वाला है। क्या होगा? अभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है? नील कमल में समास होगा। अब इसमें बताना है जो नील कमल है इसमें समास क्या है। तो इसमें क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 16 योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। किसका? योगी शब्द का जो तद्भव शब्द क्या होगा? इसका होने वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जोगी। क्या होगा? जोगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में ऐसी चीज पता चलेगी, अगर आपने याद भी नहीं किए हैं तो ट्रिक से किस प्रकार करोगे वो भी देख लेंगे हम लोग। युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। अब इसमें किसका? युष्मत शब्द का बताना है आपको। कौन सा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी त्वयी। क्या होने वाला है? त्वयी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो फटाफट कमेंट में बताएंगे कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं कितने? 3। कितने होते हैं यहाँ पर? 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 भाववाच्य में प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? बताएंगे एक बार। किसमें? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है क्रिया की। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की। जिसको आंसर आता हो फटाफट कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। और जो वीडियो कैसा लग रहा है तो फटाफट कमेंट में जरूर बताएं कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब तक आपके बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाते तब तक आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाली हैं। इसके बाद अविकारी शब्द है। कौन सा इसमें? अविकारी शब्द इंद्र, गाय, यथासंभव,
और आप, इसमें से आपको बताना है अविकारी शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। कितना? ऑप्शन नंबर सी, यथासंभव। ये क्या है? अविकारी शब्द है। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन। जो स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट में एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा? शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। आपको बताना है शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है। क्या जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर होगा? प्रेमचंद्र, इसका रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या? प्रेमचंद। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, पूस की रात कहानी के लेखक किसके? पूस की रात, पूस की रात कहानी के लेखक आपके कौन हैं? तो बताएंगे एक बार कमेंट में फटाफट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, प्रेमचंद। इसका भी कौन सा? बी नंबर सही होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? सिंदूर की होली के नाटक, कम से कम क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर उसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट कमेंट करेंगे क्या होगा। रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं, बताएंगे एक बार कौन है? रूस में 25 मास। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन। क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन होने वाला है। इसके बाद माटी हो गई सोना, संस्मरण के लेखक कौन है? आपको बताना है 25 नंबर, फटाफट कमेंट करेंगे माटी हो गई सोना। इसके जो लेखक हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 26, क्या लिखा? रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधुओं ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है? कौन सी कवि रीतिकाल कवि देव की नहीं है? तो देव की इसमें कौन सी कृति नहीं है आपको बताना है एक बार, कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है कवि प्रिया। क्या? कवि प्रिया होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या लिखा हमारा क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे यहाँ पर। भारतेंदु युग की विशेषता जो कि प्रवृत्ति नहीं है, विशेषता ऐसी कौन सी है इसमें जो कि भारतेंदु युग की नहीं है? तो इसमें बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, काव्य धारा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ये जो है ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। और ये है किसकी विशेषता? तो ये कॉमेंट में जरूर बताएंगे ये किसकी विशेषता है, तो इसको जरूर बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद, प्रभाकर माचवे या फिर गिरिजा कुमार माथुर? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट होने वाला है? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सच्चिदानंद। क्या होगा? सच्चिदानंद इसका करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, हमारा क्या लिखा वो देखेंगे। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की जो शक्ति पूजा है वो किसकी रचना है? तो आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताएंगे एक बार, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ए नंबर, क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है? राम की शक्ति पूजा। शायद ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाला। हाथी जैसी देह है, गैंडी जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इसको इधर चाल होगा, ठीक है, गैंडी जैसी चाल। तो इसमें आपका कौन सा रस? तो आपको पता चल रहा होगा इसको पढ़ने से इसमें कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? फटाफट कमेंट में बताएंगे इसका स्थायी भाव क्या होता है, कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्या लिखा? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा वेग से सोता हुआ सागर जगा।
इसमें जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा बताएंगे एक बार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 33, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें छंद कौन सा होगा? तो आपके हिसाब से कमेंट में बताएंगे इसमें कौन सा छंद होगा, सोरठा छंद या फिर दोहा छंद, रोला छंद या फिर कुंडलिया छंद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सोरठा छंद। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्या लिखा? निम्न में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसका? अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो अनुकरण, अनुकरण में तो हुआ है, अनुशासन में हुआ है, अनुवाद में, लेकिन अनुत इसमें कैसे टूटेगा? अनुत, अनुत तीर्ण। तो इसमें जो अनु शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, अनुत्तीर्ण, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। नीलकंठ में जो आपका शब्द दिया है इसमें आपका कौन सा समास होगा? तो नीलकंठ है, इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें जो समास होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्या लिखा? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बादल का पर्यायवाची नीरद भी है, अम्बुद भी है, जलद भी है, लेकिन जो आपका जलज है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो 100 में 100 क्वेश्चन कर लिए तो 20 आपके नंबर बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। ये वीडियो केवल वही स्टूडेंट देखेगा जिसको 20 में 20 बिल्कुल लाने हैं, 20 में 20 बिल्कुल लाने हैं। ये वीडियो वही स्टूडेंट देखेगा, नहीं बाकी आधे स्टूडेंट तो यहाँ से चले गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्या लिखा? युष्मद, इसको तुम, सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा? तो बताएंगे एक बार इसका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो त्वया। क्या होगा? त्वया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए। आंधी आई और हम घर भागने लगे, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार क्या होगा? किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य का जो प्रकार होगा वो क्या होगा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सरल वाक्य नहीं होगा, मिश्र वाक्य नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होने वाला है। तो OMR सीट पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या लिखा है हमारा? क्या लिखा है? महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य बताना है, इसमें वाच्य कौन सा होगा? तो इसमें जो वाच्य होगा वो होगा कर्तवाच्य। क्या होगा? कर्तवाच्य इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया। वाक्य में जो प्रयुक्त अचानक पद जो इसमें अचानक आया है ये वाला, इसमें पद का व्याकरणिक परिचय क्या होगा? जो ये है क्या चीज? संज्ञा तो नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, लेकिन ये क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, क्रिया विशेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, शुक्ल युगीन लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक आपको बताना इसमें से कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, माखन लाल चतुर्वेदी। क्या होगा? माखन लाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 42, गुनाहों का देवता रचना की विधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। गुनाहों का देवता इस रचना की विधा है, आपको बताना है। तो बताएंगे एक बार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 43, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। अब आपको बताना है इसमें जो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंदुमती। इंदुमती जो है वो किनकी? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, ठीक है। एक बार बताएंगे फटाफट कमेंट में कि राग दरबारी किसकी रचना है, राग दरबारी किसकी रचना है, और याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? किसके? ध्रुव स्वामी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? कौन किसके? संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? तो बताएंगे इसका एक बार कमेंट करके। कौन होगा? रामचंद्र शुक्ल होने वाला है, रामचंद्र शुक्ल। तो याद कर लो बिल्कुल, अभी से बिल्कुल वीडियो में ही याद करते चले जाओ। कौन? क्वेश्चन नंबर 46, क्या लिखा? भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता कौन है? भाव विलास के रचयिता कौन है? बताएंगे एक बार, भाव विलास के आपके जो रचयिता है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देव। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, जो कि भाव विलास के रचयिता वो देव हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। आपको बताएंगे रीति मुक्त काव्यधारा की रचना। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बिल्कुल अभी से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सुजान सागर। क्या होगा? सुजान सागर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्या? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? किसका? दूसरा सप्तक का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, 1951। क्या होगा? 1951। और इसको याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये वाला, तो 2025 में आ भी सकता है। कितने क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पर? 48 क्वेश्चन हो गए। फटाफट अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो में एक बार फटाफट एक कमेंट कर देना यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर, वीडियो देख लिया, आधा हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। कौन है एक बार बताएंगे? प्रगतिवाद युग के कवि एक बार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, शिव मंगल सिंह सुमन। क्या होगा? शिव मंगल सिंह सुमन। आपको अगर पहले से आता हो तो कमेंट जरूर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा? महादेवी वर्मा की रचना। किसकी? महादेवी वर्मा की रचना आपकी कौन सी है? त्रिधारा, वीणा की, पथ के साथी के, गुंजन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है पथ के साथी। क्या होगा? पथ के साथी, जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या लिखा? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे। इसमें आपका जो रस होगा वो आपको बताना है। इसमें जो रस क्या होगा? तो इसमें जो रस होने वाला है वो हास्य रस। क्या होगा? हास्य रस है, जिसको पढ़ के सुन के देख कर आपको हंसी आए तो उसमें हास्य रस होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्या? उपमेय में किसकी? उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या लिखा? सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं दूसरे और चौथे चरण में सोठा में? तो बताएंगे एक बार, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अपव्यय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अपव्यय शब्द में जो उपसर्ग क्या होगा? तो बताएंगे एक बार, इसमें उपसर्ग होगा कौन सा? अप। क्या होगा इसमें? अप उपसर्ग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट, माता पिता में समास क्या होगा? किसमें? माता पिता पिता में। अब आपको देखना, अगर समास पूछे, अगर बीच में ऐसी अगर लाइन देखने को मिले तो वहाँ ज़्यादातर क्या होता है? वहाँ होता है आपका द्वंद्व समास। क्या होता है यहाँ पर? द्वंद्व समास होता है। तो ठीक है, तो फटाफट द्वंद्व पे टिक कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है? और जहाँ और शब्द का अर्थ निकले वहाँ द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या लिखा? समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सागर, पारावार, जलदीय भी है, लेकिन महापति, महीपति, क्या लिखा? महीपति, जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? समुद्र का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, 100 का तत्सम शब्द है। किसका? 100 का तत्सम शब्द क्या होगा यहाँ पर? तो बताएंगे एक बार, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, सत। और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 58, तेसाम में विभक्ति और वचन क्या होगा? किसमें? तेसाम में विभक्ति और वचन क्या होगा? तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी, खष्टी विभक्ति बहुवचन। क्या होगा? खष्टी विभक्ति बहुवचन।
क्वेश्चन नंबर 59 मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य क्या होगा? इसमें आपको वाच्य बताना है, तो वाच्य क्या होगा? तो भाववाच्य होने वाला। क्या होगा? भाववाच्य होने वाला। फटाफट याद करते जाओ, 24 फरवरी में क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, विकारी पद नहीं है, क्या होगा? विकारी पद नहीं है। गाय तो विकारी पद है, सभा भी है, रमेश, लेकिन जो प्रतिदिन दिया है वो एक विकारी पद नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्या लिखा? रघुनंदन, हे रघुनंदन प्रेम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इसमें जो रस आपको बताना है कौन सा रस होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको फटाफट कमेंट करना है। इसमें जो रस होने वाला है वो करुण रस होगा। क्या होगा? करुण रस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62, ज्यों अखियनु सब देखिए आंख न देखी जाही। इसमें जो अलंकार होगा कमेंट में बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो अलंकार होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 63, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? किसके? सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 11 11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11 11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सुगम शब्द में उपसर्ग क्या होगा? किसमें? सुगम में। तो इसमें उपसर्ग जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सु उपसर्ग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65, नवरत्न में समास से आपको बताना, नवरत्न में समास है यहाँ पर लिखा, ठीक है। इसमें कौन सा समास होगा? जो नवरत्न शब्द आपके सामने लिखा है इसमें जो समास होगा वो कौन सा समास होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 66, क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। लिखा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है प्रसून, ये भी पर्यायवाची शब्द है, ये भी इसी का पर्यायवाची, ये भी इसी का पर्यायवाची, लेकिन जो प्रसून है ये इसका पर्यायवाची नहीं। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 66। अब आ जाते हैं अपने 67 नंबर क्वेश्चन पर। लिखा है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन होगा। किसमें? त्वाम शब्द में। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। इसमें जो विभक्ति कौन सा होगा, इसमें वचन कौन सा होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है वह द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्या होगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या होने वाले? कितने भेद होते हैं भाई साहब? 8 भेद होते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो वही है ये, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 69, क्या लिखा? कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? इसमें जो प्रधानता होती है ऑप्शन नंबर सी, कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की। क्वेश्चन नंबर 70, क्या लिखा? जिनके अलग अलग रूप वाक्यों मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताएंगे एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जिनके अलग अलग रूप किसमें? वाक्यों में मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो ऐसे जो पद होते हैं वह कहलाते हैं विकारी पद। क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्या लिखा? रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है एक बार बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हरि कृष्ण प्रेमी। कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या लिखा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब जो रामधारी सिंह दिनकर है उनकी रचना क्या होगी इसमें बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है ना, संस्कृति के 4 उपाध्याय, यही तो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। तो यही वाला आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 73, राम दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? किसके? राम दरबारी। इसके जो रचना है इसके उपन्यासकार कौन है तो बताएंगे एक बार। तो इसके उपन्यासकार हैं श्री लाल शुक्ला। कौन है? श्री लाल शुक्ला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? शुक्ल युग के अन्य
दूसरा क्या नाम है, दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बताओ क्या होगा, फटाफट इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर चलो हम ही बता दें, इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रसाद युग भी इसी का नाम है, प्रेमचंद युग भी इसी का नाम है, छायावादी युग इसी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी होने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या लिखा है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? कौन? विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो ना तो ये भारतेंदु युग के हैं, ना तो छायावादी के हैं, ना तो द्विवेदी युग के हैं। तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं, डी सही होगा। तो ये है किस युग के कहानीकार? तो आपको बता देना कौन सा होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। लास्ट में एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिस ट्रिक से आप लोग अगर याद भी नहीं होता, किसी वजह से छूट जाता है कोई प्रश्न, तो उसमें किस प्रकार से टिक करोगे, किस प्रकार से टिक करोगे कि आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 76 भाव विलास के रचनाकार, ये हमें लगता है पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। भाव विलास के रचनाकार, देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी तेज है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे, भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो फटाफट कमेंट भर जाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, किसकी प्रयोगवादी काव्य की विशेषता इसमें से कौन सी है? तो क्या चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों की प्रति विद्रोह, प्रकार क्या लिखा, प्राकृतिक वर्णन, इसके बाद आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 काव्य के प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 3 क्या 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 जौहर काव्य के रचनाकार, किसके? जौहर जो एक काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? तो बताएंगे एक बार इसके रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए। कौन है? श्याम नारायण पांडे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 चिदंबर के रचनाकार कौन है? किसके? चिदंबरा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 80 फटाफट का आंसर कमेंट करेंगे, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, देखते हैं किसका सही निकलता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, सी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 81 क्या लिखा, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। इसमें जो रस होगा, इसमें आपका पूछा गया रस, इसमें रस कौन सा होगा? तो फटाफट इसमें रस बताएंगे, इसमें रस होगा हास्य रस। क्या होगा? हास्य रस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या लिखा, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इसमें जो बताना है अलंकार, क्या बताना है? अलंकार। अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, श्लेष अलंकार नहीं होगा, इसमें जो रूपक अलंकार भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? किसका? दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 83 फटाफट आंसर कमेंट करें, क्या होगा? तो होता है सोरठा। सोरठा जो होता है इसका उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या लिखा, 84 वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुरूप, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? किसमें? अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो फटाफट बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, अनु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 रामकृष्ण में कौन सा समास है? किसमें? रामकृष्ण में। अभी हमने बताया था अगर ये लाइन अगर खिंची हो तो समझ जाना है किसमें कौन सा द्वंद्व समास होने वाला। इसका मतलब क्या होता है? और क्या होता है? और होता है। ठीक है, अगर आपको उसमें बीच में अगर का मतलब निकलता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, लेकिन अगर और का मतलब निकले तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो राम और कृष्ण, यहाँ पर ऐसा तो निकलेगा नहीं कि राम का कृष्ण निकले, ऐसा निकलेगा राम और कृष्ण निकलेगा। तो इसमें समास होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास होने वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 86 वायु समीर बयार पर्यायवाची है, किसके पर्यायवाची हैं? वायु समीर और बयार ये जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? तो फटाफट बताएंगे। तो ये जो पर्यायवाची वो किसके? हवा के पर्यायवाची हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या होगा? किसमें? तस्मय शब्द में। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 क्या लिखा? संदेहपूर्ण कथन कथन को कहते हैं, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? साधारण वाक्य नहीं कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कहते हैं, नकारात्मक वाक्य नहीं कहते हैं, तो संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो याद कर लो बिल्कुल अभी से। क्वेश्चन नंबर 89, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है किस? कौन सा? स्थान। तो प्रतिदिन से कोई स्थान नहीं निकलता है, बहुत से कोई स्थान नहीं निकलता, स्वयं से कोई स्थान नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आसपास क्या होगा? आसपास। ये क्या है? ये एक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाने वाले आपके कौन से हैं? ठीक है, बताना है एक बार। तो इसमें से लेखक बताना है, बालकृष्ण भट्ट, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या लिखा है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र किसके द्वारा? महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन है? अतीत के चलचित्र। क्या होगा? अतीत के चलचित्र इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 93 क्या लिखा? कोणार्क के रचनाकार हैं, कोणार्क के रचनाकार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 93। तो फटाफट बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जगदीश माथुर। कौन है? जगदीश माथुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें क्या लिखा है? तो इसके रचनाकार कौन है? चलो चांद पर चलें, इसके रचनाकार कौन है? फटाफट आंसर का कमेंट करेंगे। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जय प्रकाश भारती। क्या होगा? जय प्रकाश भारती इसका करेक्ट आंसर होने वाला। ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या लिखा है? तूफानों के बीच इस रचना की विधा क्या है? तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रिपोर्ताज। क्या होगा? रिपोर्ताज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, केशव दास, केशव दास किस काल के कवि हैं? कौन? जो केशव दास हैं वो किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के नहीं हैं, भक्ति काल के नहीं हैं, आधुनिक काल के भी नहीं, लेकिन रीति काल के हैं केशव दास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत भारती के रचनाकार कौन है? किसके? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या लिखा? भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? किसकी? भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बताएंगे। क्या होगा? 1868 से 1900 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बिल्कुल अभी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की रचना आपकी नहीं है। तो कौन नहीं है? कामायनी नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं की रचनाएं। ठीक है। ठीक है, बाकी तीनों इन्हीं की रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं? कौन है? बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, घनानंद। ठीक है। तो इसका अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपके 20 में 20 बिल्कुल पक्के हैं। जो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का आता है OMR सीट पर, तो वो आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन आपको किसी कारण बस भूल जाते हो, क्वेश्चन आंसर भूल जाते हो, तो आपको करना क्या? देखो, सबसे पहले तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। तो उसमें से क्या करना है? अगर उस ऑप्शन में अगर दिया है ये सभी, अगर ऑप्शन में किसी दिया ये सभी, तो हम लोग उस पर टिक करेंगे। ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में अगर दिया है, किसी ऑप्शन में अगर दिया है कोई नहीं, अगर ऑप्शन में दिया है कोई नहीं, तो हम लोग उस पर टिक करेंगे। अगर आपका ना ये दिया है ना ये दिया है, तो अगर
आपका ये नहीं दिया तो आप बी पर टिक करोगे, नहीं फिर सी पर टिक करोगे। आपको दो में से एक चूज करना होगा, या फिर आप बी टिक कर दो या फिर सी टिक कर दो, लेकिन आपको एक ही टिक करना है। अगर आपका ये सभी मिले तो उस पर टिक कर देना, अगर आपको नहीं आता है किसी कारणवश। अगर आपको कोई नहीं दिखाई दे उस पर टिक कर देना है। अगर आपके ये दोनों ना मिले ये वाले, तो आपको बी टिक करना या फिर सी टिक करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अगर, अब बी और सी में क्या सही होगा वो तो फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप लोग कर आओगे तो क्या फायदा, क्या पता शायद सही निकल आए, ठीक है। तो अगर आपने ये 100 क्वेश्चन कर लिए हैं तो पहली बात तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके इसी में से सही निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।